जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं और सौरमंडल हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया था और सौरमंडल में हम सबसे पहले सूर्य को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहा सूर्य। और सूर्य के बारे में हम जानेंगे कि सूर्य है क्या, इसमें से उसमें क्यों निकलता है, सूर्य का टेम्परेचर कितना है और सूर्य की कितनी परतें हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज डिफाइन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि सूर्य क्या है। सूर्य, इसको इंग्लिश में हम सन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा सौरमंडल का सबसे अगर बेस्ट और कहा जाए तो मेन यही है, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया भी इसको हम बोलते हैं। तो देखो, सूर्य को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि सूर्य आखिर क्या है, ग्रह है कि तारा है। तो सबसे पहले हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा है। सूर्य एक तारा है, क्योंकि तारों के पास खुद का अपना प्रकाश होता है और हमारे जो सूर्य है उसका भी खुद का अपना प्रकाश होता है। तो सबसे इसमें क्वेश्चन बनता है कि सूर्य जब तारा है तो इसमें ऐसा क्या प्रक्रिया होता है जिससे रोशनी निकलता है या ऊष्मा निकलता है या ऊर्जा निकलता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि सूर्य का आकार है। ये सूर्य का आकार है और हम जानते हैं कि सूर्य जो हमारा है हाइड्रोजन से मिलकर बना है। क्या चीज़ से मिलकर बना है? हाइड्रोजन से। बहुत सारा हाइड्रोजन इसमें मिलकर बना है। और जब हाइड्रोजन आपस में क्रिया करता है, नाभिक में जब हाइड्रोजन है तो आपस में क्रिया करवे करेगा। तो जब ये क्रिया करता है तो हीलियम गैस बनाता है। क्या बनाता है? हीलियम गैस। तो सवाल है कि भाई कितना हाइड्रोजन मिलकर हीलियम गैस बनाता है? तो 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम को हम He से संकेत करते हैं। और रहा बात कि क्वेश्चन यही था कि उसमें कहाँ से निकलता है। तो देखो, जब बहुत सारा हाइड्रोजन मिलकर हीलियम गैस बनाता है तो हमारे सूर्य के अंदर नाभिक में नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन के द्वारा ही हमें क्या मिलती है? ऊष्मा। क्या मिलता है? ऊष्मा या ऊर्जा, जो पृथ्वी पर आता है और हम सबको मिलता है। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें हम क्लियर कर चुके कि ऊष्मा कहाँ से निकलता है। और पहला क्वेश्चन था कि सूर्य क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। तब हम इसको मिटाते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहा तापमान। क्या रहा? तापमान। क्या कि सूर्य का तापमान कितना है? सूर्य का तापमान। क्या चीज़? तापमान। तो देखो, सूर्य का हम 2 जगह तापमान डिफाइन करते हैं कि ये जो केंद्र है और ये जो सतह है, यानी ये सतह और ये केंद्र। तो जो सतह का तापमान होता है, सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे।
और वीडियो को बढ़िया से देखिएगा लोग, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन भी रहेगा आप लोग के लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी से रिलेटेड ही रहेगा, जितना टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया तापमान। अब इसमें हम और एक बात बताते हैं कि जो हमारा सूर्य है उसके अंदर हर सेकेंड, तो हर सेकेंड का होने का मतलब कि प्रत्येक 1 सेकेंड में कितना 60 करोड़ हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। किसमें? हीलियम में। कितना? 60 करोड़ हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। हीलियम में बदल जाता है। सोचिए कि हर सेकेंड 60 करोड़ हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, तो क्या होगा? बहुत सारा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। तो यही कारण होता है कि सूर्य से उसमें निकलता है। सूर्य के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो सूर्य को लगभग सूर्य का 6 परत है। कितना है? सूर्य का 6 परत है। सूर्य का परत, और हम बारी बारी से सब परतों को नाम जानेंगे कि सभी परतों का नाम क्या है। तो ये हमारा जो सबसे पहला जो होता है इसको बोलते हैं क्रोड। थोड़ा बड़ा भी जा सकता है फिगर। और दूसरा जो होता है हमारा विकिरण। हमारा तीसरा जो होता है परत संवहन। क्या होता है? संवहन। और हमारा जो चौथा होता है इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। ये संवहन मंडल है। और हमारा जो पांचवा है जो है इसको बोलते हैं मंडल। और हमारा जो सबसे लास्ट सूर्य का जो परत है इसको बोलते हैं कोरोना। लेकिन हम लोगों ने कोरोना का नाम कब सुना? 2019 में, जब कोरोना महामारी आई तब। लेकिन उससे पहले ही ये सूर्य का सबसे लास्ट परत जो था उसका नाम था कोरोना। कोरोना हम लोग के लिए नया शब्द था क्योंकि हम लोग सुने नहीं थे। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, बस ऐसे ही हम बोल दिए। तो ये रहा सूर्य का परत। अब हमको लग रहा है कि जितना NCERT में दिया हुआ है सूर्य के बारे में आप लोगों का उतना काफ़ी है। बाकी और डिटेल में अगर आप लोग को पढ़ना है तो जब BPSC UPSC का जब चाहे स्टेट PCS का जब तैयारी कीजिएगा तो उसमें और डिटेल में सूर्य को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिक जानकारी हो गया सूर्य के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे प्लेनेट के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? प्लेनेट। क्योंकि सूर्य के बाद हम तुरंत जो हमारा टॉपिक है प्लेनेट का ही है, क्योंकि बहुत सारे प्लेनेट हमारे सौर परिवार का सदस्य है। आखिर हम ग्रह किसको बोलेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो आकाश में बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, तारे भी हैं, उल्का पिंड भी है, क्षुद्र ग्रह भी हैं। तो आखिर हम ग्रह किसको बोलेंगे? ग्रह के श्रेणी में किसको रखेंगे? और क्या कारण है कि हमारे जो ब्रह्मांड में है अभी तक हमने सिर्फ 8 ग्रहों को ही खोजा है। पहले एक और ग्रह था प्लूटो, तो उसको क्यों हटा दिया गया? ये सब सवाल हम अभी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रह। देखो, कोई भी ग्रह है वो 3 शर्तों को पूरा करता है। कितने शर्तों को? 3
शर्तों को पूरा करता है। पहला क्या है कि हमारा सूर्य है। आप लोग को पता ही होगा कि जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर। तो पहला शर्त यह है कि ऐसा ग्रह या आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाता हो। क्या करता हो? चक्कर लगाता हो। और दूसरा जो शर्त है कि आकार में वो गोलाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आकार में गोलाकार होना चाहिए। और तीसरा जो शर्त है कि जैसे अभी हम बताया आप लोगों को कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मतलब सूर्य का इस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो जो मतलब तीसरा शर्त है, जैसे मान लो ये ग्रह है तो ये इसी लाइन में होना चाहिए, अपना ही लाइन में आए, ना कि किसी दूसरा। हम मार्कर स्विच करते हैं, ना कि यहाँ से ऐसे घूम जाए। इस तरह से क्या होगा कि जितनी भी इसकी लाइनिंग है उसको क्रॉस करेगा। तो ग्रह का ये 3 नियम मतलब शर्त है कि वह सूर्य का चक्कर लगाए और आकार में गोलाकार हो और किसी अन्य ग्रह का जो लाइन है जिसको हम कक्ष बोलते हैं उसको न काटे। तो हम उसी को ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। यही कारण है कि अभी तक हमने टोटल मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने टोटल 8 ग्रह को मतलब बताया है कि अभी तक जो ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं, जो ऐसे 8 ही ग्रह हैं जो इन तीनों शर्तों को पूरा करते हैं। पहले प्लूटो भी था इसमें। क्या चीज़? प्लूटो भी था। बट वो क्या करता था कि आकर यहाँ से ये लाइन यहाँ से काट देता था का, इसलिए इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। किसको? प्लूटो को। तो आप लोग को हमको आई थिंक मुझे जहाँ तक से पता है कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है और सूर्य से ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं आप लोग हमारी वीडियो को बहुत बढ़िया से देखे हैं। और हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि ग्रह कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम बारी बारी से मतलब अध्ययन करेंगे उन सब के बारे में। तो हम क्लास को यहीं बंद करते हैं। जय हिंद।